हेलो बच्चों, वेलकम टू कौशल्या कोचिंग क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने यानी कि पार्ट 4 में जो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को पढ़ा था और आज अपन जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। आप अपने साथ में कॉपी ले लेना और लिखते चलना, वरना ये आप टॉपिक जो है भूल जाएंगे और लिखेंगे तो आप एग्जाम के टाइम जो है अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं। इस टेंस की जो आइडेंटिटी होती है ना, वो हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आते हैं। जैसे कि मैं खा चुका हूं, वह लिख चुकी है, वह सो चुका है, राम आ चुका है, गीता जा चुकी है। इस प्रकार के जो वाक्य है ना, इस टेंस में हमें देखने को मिलते हैं। इसकी जो मेन वर्ब है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तथा इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज और हैव। और देखिए, अलग अलग कर्ता के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे मैं बात करूं आई, वी, यू, दे, इनके साथ जो है हैव का यूज होगा, तथा ही, शी, इट और किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम के साथ हैज का यूज होगा। अब देखिए, अपन जो है सबसे पहले अफर्मेटिव कुछ सेंटेंस को समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार होंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस करने से पहले हमें उसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार जो है अपना फॉर्मूला रहेगा। एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह पत्र लिख चुका है। तो देखिए, हिंदी के वाक्य जो है ना, उसके अंत में जो है चुका है, आ चुका है। अब देखिए कैसे करेंगे आप। वह है और चुका है, इसका मतलब लड़का है, तो आप लिखेंगे ही। एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है, इसके लिए यहां पर ही के साथ क्या आएगा? हैज, ही हैज। अब लिखना को बोलते हैं राइट। राइट की थर्ड फॉर्म आएगी। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो राइट, और थर्ड फॉर्म राइट की क्या होती है? रिटर्न। तो WRATTEN, रिटर्न। अब आगे देखिए, राम खाना खा चुका है। राम का राम ही रहता है, राम। अब खाना खा चुका है। राम, पहले ये बताइए, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी किसी व्यक्ति का नाम है, तो राम के साथ क्या आएगा? हैज, राम हैज। अब खाना, ठीक है, खाना को बोलते हैं फूड, तथा खा के पीछे ना लगा दो, मैंने बताया था। जैसे कि पा चुका है, जा चुका है, सो चुका है, तो सो, खा, पी, ये जो है वर्ब नहीं है, लेकिन आप इसके पीछे अगर ना लगाते हैं तो पता चल जाएगा कि खाना है। खाना को क्या बोलते हैं? ईट। खाना एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। तो यहाँ पे जो है पहले अपन को वर्ब लगाना है, तो खाना क्या है? ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। राम हैज ईटन, और खाना अब ये नाउन है, फूड, जिसको क्या बोलते हैं? फूड। राम हैज ईटन फूड। अब जो है कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम बोल चुके हो। तो देखिए, तुमको क्या बोलते हैं? यू के तुरंत बाद क्या आएगा? हैव, यू हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? बोलना, तो बोलने को बोलते हैं स्पोक कन, ठीक है। स्पीक फर्स्ट फॉर्म होती है और स्पोक सेकंड फॉर्म, तथा स्पोकन जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। यू हैव स्पोकन। इसके बाद आजाद क्रिकेट खेल चुका है, तो आजाद का पहले आजाद ही लिखेंगे, आजाद, आजाद। अब क्या कर रहा है? खेलना, तो आजाद थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आजाद के साथ हैज आएगा, आजाद हैज। वर्ब प्ले यानी खेलना, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, आजाद हैज प्लेड। ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? क्रिकेट, आजाद हैज प्लेड क्रिकेट। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सबसे पीछे आएगा, इस बात का सदैव ध्यान रखना। आगे क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, फिर हैज, है, उसके तुरंत बाद नॉट का यूज करना है, फिर पीछे सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सीता नहीं पढ़ चुकी है, तो सीता का सीता, सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि किसी का नाम है, सीता हैज, हैज के तुरंत बाद नॉट, सीता हैज नॉट। पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, रीड, रेड, रीड। स्पेलिंग सेम रहेगी बट जो उसका उच्चारण है वो अलग रहेगा। सीता हैज नॉट रेड, सॉरी रीड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म रेड होती है। ओके, सीता हैज नॉट रीड। वे नहीं हंस चुके हैं, तो वे को बोलते हैं दे, दे के बाद आएगा हैव, दे हैव, हैव के तुरंत बाद नॉट, दे हैव नॉट लाफ, LAUGH, ठीक है। वह नहीं सो चुकी है, वह सो चुकी है, तो एक लड़की है, तो शी आएगा। शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी के साथ क्या आता है? हैज, शी हैज। और हैज के तुरंत बाद अपन को नॉट लगाना है, तो आप नॉट का यूज करेंगे, शी हैज नॉट। और स्लिप
फर्स्ट फॉर्म होती है स्लीप की, सेकंड थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, शी हैज नॉट स्लेप्ट। अगला सेंटेंस है हम नहीं खा चुके हैं, हम को बोलते हैं वी के तुरंत बाद आएगा हैव, क्योंकि वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी के साथ हैव आएगा, और हैव के तुरंत बाद अपन को जो है नॉट का यूज करना, वी हैव नॉट। और खाना को बोलते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, वी हैव नॉट ईटन। अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट दिया होता है कि क्या है भोजन या फूड, तब इस कैटेगरी में अपन को फूड का यूज करना है, अन्यथा अपन को नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम नहीं देख चुके हैं या किरण नहीं देख चुकी है। तो किरण एक किसी का नाम है तो किरण का किरण ही लिखना है, और किरण थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए किरण के साथ अपन हैज का यूज करेंगे, और हैज के तुरंत बाद जो है अपन को नॉट लगाना है, किरण हैज नॉट। अब देखना को सी बोलते हैं, वॉच भी बोल सकते हैं और लुक भी बोल सकते हैं, थर्ड फॉर्म अपन को आनी चाहिए, तो मैं सी लिखता हूं, सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। अगर लुक लिखता हूं तो लुक की थर्ड फॉर्म होती है लुक्ड, और वॉच लिखता हूं तो वॉच की थर्ड फॉर्म होती है WATCHED, वॉच्ड। ठीक है, अपन जो है अभी अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करते हैं। चलिए अपन जो है अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन को दिमाग में ये रखना है कि जो सब्जेक्ट है कौन सा है, बबीता। बबीता क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि किसी का नाम है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम के साथ क्या आता है हैज, तो अपन सबसे पहले हैज लगाएंगे और हैज का एच बड़ा रहेगा, ये ध्यान रखना। फिर बबीता का बबीता लिखेंगे, हैज बबीता। फिर क्या कर चुकी है वो, पानी पी चुकी है, तो वर्ब क्या है पीना, ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, हैज बबीता ड्रंक। और पानी को बोलते हैं वाटर, ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, हैज बबीता ड्रंक वाटर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका काम हो गया। क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, सीखना को बोलते हैं लर्न। ठीक है, अब इस वाक्य को करते हैं, मैं यानी आई, तो आई के साथ क्या आता है एम, सॉरी आई के साथ क्या आता है हैव, फिर लगाएंगे आप आई, हैव आई। सीखना को बोलते हैं लर्न, LEARN, फिर पीछे आप ED लगा देंगे, हैव आई लर्न इंग्लिश। इसके बाद क्या है, और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्या वह क्लासरूम में गीत गा चुकी है, तो देखिए वह यानी सी गा चुकी एक लड़की है, सी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ क्या आता है हैज, तो आप सबसे पहले हैज लगाएंगे, हैज सी। फिर क्या है गाने की थर्ड फॉर्म होती है संग, सिंग सैंग संग, तो संग लगाएंगे, हैज सी संग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्टिव पार्ट अ सॉन्ग। अब कहां पे, क्लासरूम में, इन द क्लासरूम। नेक्स्ट सेंटेंस WH फैमिली मेंबर वाला है। देखिए अगर अपन इसमें ये वाले जो सेंटेंस है ना, अगर इसमें अपन जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहता हूं क्या बबीता पानी नहीं पी चुकी है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अपन को नॉट लगाना है, हैज बबीता नॉट ड्रंक वाटर। क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, तो नेगेटिव क्या रहेगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका हूं, तो हैव आई नॉट लर्न इंग्लिश। क्या वह क्लासरूम में नहीं गीत गा चुकी है सी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, हैज सी नॉट संग अ सॉन्ग इन द क्लासरूम। अब WH फैमिली मेंबर की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले अपन को WH वर्ड को रखना है, और फिर हैज है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये वाला करते हैं, मैं क्या नाच चुका हूं, तो देखिए चुका है चुकी है आ गया। अब अपन को सबसे पहले फोकस क्या करना है, में जो है मतलब सब्जेक्ट के बाद में जो है क्या आता है, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के पहले क्या आता है, तो इसमें आप दोनों को फर्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो और क्या बढ़ते हैं आगे, अपन आगे करते हैं क्या को क्या बोलते हैं व्हाट। अब आपको पकड़ना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है आई के साथ क्या आता है हैव, तो आपको व्हाट के बाद हैव लगाना है, व्हाट हैव आई। फिर आप क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, व्हाट आई हैव डांस्ड, क्या मैं नाच चुका हूं।
नेक्स्ट सेंटेंस, तुम क्या बोल चुके हो, क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट। व्हाट सब्जेक्ट क्या है, तुमको बोलते हैं यू के साथ क्या आता है, हैव। व्हाट हैव यू। अब बोलने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन, तो आप स्पोकन लगाएंगे। हैव यू, व्हाट हैव यू स्पोकन। यहां तक अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई इस वीडियो या इस टेंस से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे मैं जो है आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा।